मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे मेरा नाचीज का, एक छोटे से इंसान का इंतजार किया। और मैं इंतजार के काबिल भी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने आज मुझे कुछ बना दिया। आज 4 लोग मुझे जानते हैं तो आप लोगों की बदौलत। आप 4 लोग मेरा कोई इंतजार कर रहे हैं तो अब वो आप लोगों की बदौलत। मैं जो आज आपके सामने खड़ा है, ये डॉक्टर रामेश्वर सिंह नहीं, ये आप लोगों का बनाया हुआ एक नौकर है। और ईमानदारी से अगर आपने एक नौकर चुना है तो वो ईमानदारी से आपकी नौकरी करेगा, ईमानदारी से आपका काम करेगा। मुझे मालिक बनने का शौक नहीं है, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं नौकर ही बन के रहना चाहता हूँ। और गुजारिश है आप लोगों को से, हम लोग रह कहाँ जाते हैं, हम लोगों के काम कब नहीं होते, जब हम भूल जाते हैं। जो सियासत में आए हैं वो नुमाइंदे जो जिनको हमने चुन के भेजा है वो पब्लिक के, जनता के नौकर हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जीतने के बाद हम उनको मालिक बना देते हैं और सर पे बिठा देते हैं। और जब हम उनको सर पे बिठाते हैं तो वो सर पे बैठ के फिर नाचने शुरू कर देते हैं। आप लोगों से भी एक गुजारिश है, इंसान है इंसान, दिमाग कभी भी घूम जाता है, कभी भी इसके दिमाग में शैतान आ जाए कोई पता नहीं है। मुझे एक निकेल डाल के रखना और लगाम अपने हाथ में रखना, उस लगाम को कभी ढीला मत होने देना। जब लगे कि आपका चुना हुआ नुमाइंदा उस तरफ जा रहा है तो नकेल खींच के उसको सीधे रास्ते चलाने की कोशिश करें। आज सियासत, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ी इलेक्शनें देखी होंगी, लेकिन ईमानदारी से पूछूंगा कि ऐसी इलेक्शन कभी आपने जिंदगी में देखी है? नहीं देखी। ऐसा जुनून लोगों में देखा है? नहीं। ऐसा किसी एक नेता को जिताने के लिए 5-5 हेलीकॉप्टर उतरे, कभी ऐसा आपने देखा है? ये आप लोगों की बदौलत है। आज आप लोगों ने, आम जनता ने दिल्ली में बैठे हुए राजे महाराजाओं को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। ये है जनता की ताकत। इन लोगों ने आज तक आम जनता को बड़े मजाक में लिया, बड़े हल्के में लिया। उनको लगा कि ये जो आम जनता है ये पार्टियों के गुलाम है, इनको लगा ये पार्टियों के नाम पे कभी भी कहीं भी किसी को भी वोट दे देंगे। इनको लगा हम हेलीकॉप्टर लेंगे, आगे आएंगे, हाय करेंगे, बाय करेंगे, ये हमें वोट दे देंगे। इनको ये लगा कि हम दिल्ली से बड़े बड़े लीडरों को लाएंगे तो ये लोग जो इतने देर से दबे हुए हैं, इन लोगों पे जितने 10 साल से हमने जुल्म किए हैं, इन लोगों को 10 साल से डेवलपमेंट नहीं दी, इन लोगों को 10 साल से बेवकूफ बनाया है, इन लोगों को हम ये सारी चीजें देंगे तो ये सारी चीजें भूल के हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन आपने अपना फैसला दिखा दिया इन लोगों को। आज 5-6 बार हेलीकॉप्टर उतर गए हैं, एक बार और उतर रहा है और शायद इसके बाद एक और उतरे। इन हेलीकॉप्टरों को उतारने में ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-60 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ये 50-60 करोड़ रुपया अगर आपकी डेवलपमेंट पे लगाया जाता तो शायद उनको हेलीकॉप्टर उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पैसा हम लोगों का है, ये हम लोग जो अपने जूता पहनना है और जो सर पे टोपी पहननी है, नीचे से लेके ऊपर तक आपने जो भी चीज खरीदी है उसका आप टैक्स देते हो सरकार को। ये टैक्स सरकार के खजाने में जाता है। किस लिए जाता है? कि आप लोग हमारे लिए इन पैसों से अच्छे स्कूल दो, अच्छे हॉस्पिटल दो, अच्छी रोड दो, बच्चों को रोजगार दो। लेकिन ये इन पैसों का करते क्या है? हेलीकॉप्टरों में सैरें, हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। ये हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पैसे का इस्तेमाल अपनी ऐश परस्ती में कर रहे हैं। और हमें क्या दिया? बेरोजगारी, हमें क्या दिया? धोखा, हमें क्या दिया? जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे आपस के भाईचारे को खत्म करने के लिए लड़ाई लगवाएगी। लेकिन अब सियासत में ये नहीं चलेगा। बहुत देर होगी हमें ये गंदी सियासत देखते हुए। 10 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जब सियासत का ढोल बजा तो ये क्या मुद्दे लेके आगे कि डॉक्टर टोपी पहनता है, डॉक्टर मंदिर जाता है, डॉक्टर ये बोलता है, डॉक्टर वो बोलता है, डॉक्टर जो करता है सो करता है। अब अपने 10 साल का हिसाब किताब दो कि आपने 10 साल में क्या किया। डॉक्टर इनसे ये पूछता है कि आपने इनको हाई सेकेंडरी के नाम पे एक गोड़ की शक्ल में कच्चे कमरों वाली हाई सेकेंडरी मशेटी में क्यों दी। डॉक्टर इनसे ये पूछता है कि आपने इनको अगर डिस्पेंसरी दी तो वहां पे 10-10 साल से डॉक्टर क्यों नहीं है। डॉक्टर इनसे पूछता है कि आज MA BEd किए हुए बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बच्चे पल्लेदारी और बोरियां क्यों उठा रहे हैं।
डॉक्टर से ये पूछता है कि तहसील के नाम पे कि ऑफिस कुछ बिलोवर में खुले हैं, कुछ मल्हार में खुले हैं, ये ताना बाना क्यों नहीं है, ये समेटा क्यों नहीं किया। डॉक्टर आज इनसे ये पूछता है कि आप लोगों ने कहा था कि आप अच्छे रोड दोगे, तो रोड के नाम पे ये जो खड्डे निकाली हुई हैं ये क्यों हुई। लेकिन इनका जवाब क्या आता है कि डॉक्टर को रोको। इनका जवाब क्या आता है कि डॉक्टर मुसलमानों के साथ मिला है, डॉक्टर हिंदुओं के साथ मिला है। इनका ये जवाब है। आज मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, ये सारे मुद्दे जो मैं गिना रहा हूं और जो आप सारे मुद्दे बोल रहे हो, इसके नाम पे काम करूंगा और ये हल करने की कोशिश करूंगा। इसी नाम पे मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। लेकिन वो वोट किस नाम पे मांगते हैं कि हमने 370 तोड़ा, उसके नाम पे वोट दो। ये बोलते हैं हमने राम मंदिर बनाया, हमें उसके नाम पे वोट दो। ये कहते हैं मोदी साहब को देख के वोट दो, ये कहते हैं जोगी साहब को देख के वोट दो। और यार उनको ही देखना था तो आप क्यों आए मैदान में, उनको ही इलेक्शन लड़ा लेनी थी, आप घर में बैठते। ठीक है ना। जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर राजस्थान और उत्तराखंड के अपनी गारंटियां दे रहे हैं, इनको बोलो अपनी अपनी स्टेट छोड़ के यहीं पे इलेक्शन लड़ रहे हो और आपको हम वोट दे देंगे। हमारे यहाँ से जीते हुए एमएलए 10 साल में कभी नहीं दिखे। अपने लोकल लीडर चुने हुए नुमाइंदे जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो 10 साल में नहीं मिले, तो ये उत्तराखंड के और राजस्थान के आपको लगते हैं कभी दिखेंगे? अपना लोकल नहीं दिखाई यार आज तक, तो ये कहां दिखेंगे कि हमें बेवकूफ बनाने आए हैं। सियासत में जब आए थे तो सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था पहाड़ी एसटी स्टेटस बरकरार है, उसके ऊपर खड़े हैं। शुरू में ये बोलते रहे कि डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। लेकिन आपने इस मुद्दे पे मेरा साथ दिया, आज ये लोग मजबूर हो गए हैं पहाड़ी एसटी स्टेटस पे बात करने के लिए। आज ये बड़े बड़े लीडरों को उतार रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शायद बोलने पे मजबूर हो गया कि हम पहाड़ी एसटी स्टेटस बनी के लिए सोचेंगे। आज अमित शाह जी भी आएंगे और मुझे पूरा यकीन है आज अमित शाह जी भी ये पहाड़ी स्टेटस का लॉलीपॉप हम लोगों को दे के जाएंगे। आज वो बोलेंगे और ये मैंने नहीं बुलवाया जनाब, आप लोगों ने बुलवाया है उनसे। ये है जनता की पावर। अगर आप उनसे बुलवा सकते हो तो आप उनसे छीन के ले भी सकते हो। बिल्कुल। अब लड़ाई है छीन के लेने की, और छीन के जोर जबरदस्ती करने की आदत हम लोगों को नहीं है। हम प्यार मोहब्बत से चलने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया, इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि आज हम झंडा नहीं उठाएं, डंडा उठाएं। इन लोगों ने आज हमें मजबूर कर दिया कि आज हम जिंदाबाद के नहीं मुर्दाबाद के नारे लगाएं। इन लोगों को मजबूर किए हुए हैं। आज मैं जिन गांव में भी होता आया, गोडू फलाल से, सदरोता से, बैंजल से, बुधवाल से, हर एक आदमी से सियासत और लीडरों के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। विश्वास नहीं रहा। इन लोगों ने, इनकी नालायकियों ने ये किया कि आज आम जनता हम लीडरों पे विश्वास करने के लायक नहीं बची। वहां पे एक लड़का मिला मुझे और वो मुझे कहने लगा कि डॉक्टर साहब कैसे यकीन करें। मैंने कहा क्या यकीन चाहिए? कहते हैं हमें रिटर्न में चाहिए। मैंने कहा ला, मैंने उसको रिटर्न में लिख के दे दिया। आज तक शायद किसी लीडर ने नहीं दिया होगा। मैंने उसको रिटर्न पे उसकी जो डिमांडें थी सारी उसकी पंचायत की, उसके ऊपर रिटर्न में लिख के दे दिया। मैंने कहा ये रखो, कल को हम पूरी करेंगे। आज तक नहीं ऐसा होगा, हम करेंगे ये चीजें। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो हम करेंगे। और आज के बाद अगर आप कामयाब बनाते हो तो यकीन मानना सियासत बदल जाएगी। बनी लोहाई महार की सियासत बदल जाएगी। जो पुरानी पट्टी पढ़ रहे हैं ना सियासतदान, ये पट्टी भूल जाएंगे। आप वो पट्टी साफ करके नई कलम और नई दुआ से नया इतिहास लिखेंगे हम इस सियासत का। और मेरा आपसे वादा रहा इस चीज का, ये लोग हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हैं, जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं। हमारा अपना धर्म है, हमें अपना धर्म मानने की आजादी है। हम हर लोग अपना अपना धर्म बना सकते हैं। मेरा आप लोगों से वादा रहा, कल को मैं जीतूंगा, मैं किसी न किसी पार्टी में शामिल होऊंगा और उसी पार्टी में शामिल होंगे जिसकी सरकार बनेगी। अपोजिशन में बैठने का शौक हमें नहीं है। जब ऑफर जो है सरकार की तरफ से आ रहा है तो अपोजिशन में जाके क्या करेंगे? सरकार में बैठेंगे और दमदार तरीके से, और शायद हम मिनिस्ट्री की भी डिमांड रखेंगे। आप लोगों का साथ रहा तो ये चीजें होंगी। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने जीत के जाते हैं जिताते आप लोग हो, लेकिन ये जाके लास्ट में ये किसके गुलाम बन जाते हैं? पार्टियों के। कल को आपको आपका हक नहीं मिलता, वो पार्टी आपको आपका हक नहीं दिलाती। हमारे एसपीओ, हमारे डेली वेजर 3-3 महीने जम्मू में स्ट्राइकिंग करते रहे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ,
लेकिन जिन्होंने उन डेली वेजरों ने जिनको वोट दिया था, कोई भी लीडर उनके लिए आगे नहीं उतरा, कोई भी नहीं आया। कहने लगे कि हम जनाब पार्टियों के सिपाही हैं, हम नहीं आ सकते, हमारी पार्टी नाराज हो जाती है। डेली वेजर्स के बाद एसपीओ 18,000 तनख्वाह से घर बिठा दिए निकाल के, लेकिन कोई भी चुनाव नुमाइंदा उनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टियां नाराज हो जाती हैं। हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर रियासत जो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया और सबसे फली फूली रियासत थी, जहां कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर का कोई भी डोगरा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे कश्मीर का कश्मीरी हो, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का एक भी आदमी आपको भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आज उन्होंने हमें भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। आज हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी बना दी गई। ये जो खुद को देशभक्त कहते हैं, लेकिन उस वक्त ये पार्टी के कार्यकर्ता बने रहे, देशभक्त नहीं बने। इन्होंने अगर इसमें देशभक्ति का जज्बा होता है इन लोगों में, ये पार्टियों से अपने रिजाइन देके सड़क पे उतर जाते और कहते ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, हमारी स्टेट नहीं तोड़ी जाए। लेकिन नहीं उतरे जनाब, क्यों? क्योंकि ये पार्टी के सिपाही थे। और मैं आज आपको एक और धर्म देके जाता हूं, जुबान करके जाता हूं, कल को हम जिस पार्टी में जाएंगे, अगर वो पार्टी आपकी बात नहीं सुनेगी, अगर वो आपकी पार्टी डिमांड पूरी नहीं करेगी, तो उस पार्टी के खिलाफ सबसे पहले मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला मैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह होगा। मैं पार्टी का चमचा या सिपाही बनने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों का सिपाही बनने आया हूं। जो लोग दिन रात सड़क पे खड़े होकर मेरा इंतजार करते हैं, धूप में बैठे हैं, मैं उनके लिए सियासत करने आया हूं। आप लोगों के साथ मैं आज एक धर्म करूंगा, जिस धर्म का मैं हूं उस धर्म से मैं आज आपको एक बात बोलूंगा। और फिर इंसान अपने धर्म पे ही ना टिके तो फिर उससे घटिया इंसान ही कोई नहीं होता। बिल्कुल। और घटिया बनने का मुझे शौक नहीं है। एक बार 1 तारीख को ताज का बटन दबा के आपने अपना धर्म निभाना है। सिर्फ एक बार 1 तारीख को ताज का बटन दबा के अपना धर्म निभा दो। बाकी 5 साल तक मेरा धर्म रहा आप लोगों के साथ। आपकी लड़ाई, आपकी मुश्किल, आपकी परेशानी में शाना बिशाना आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये 5 साल का धर्म मेरा आपके साथ हो गया। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। आप लोगों यहाँ मेरे लिए बात सुनने के लिए रुके रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और 29 तारीख को आप लोगों का एक जलसा होगा मशेटी में। एक बार आपने इनको घुटनों पे लाके रख दिया 12 तारीख को, और 29 तारीख को बिल्कुल चपेट कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया।